जय हिंद। मैं सुधीर सर, आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपका क्लास जो है इंग्लिश का क्लास है। इंग्लिश में आपका आज इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं जिसका नाम है वर्ड डिनोटिंग सिविलाइजेशन, रेयरिंग एंड कल्चर। इसका मतलब ये हुआ कि वो ऐसा वर्ड है जिसमें हमें पता चलेगा कि किस चीज़ की खेती होती है, किसके बारे में पालन होता है, किसका पालन होता है, किसकी खेती होती है, आखिर अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, आखिर रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। ये सभी बात आज हम जिक्र करने वाले हैं इंग्लिश में, ठीक है। सबसे पहला है कि सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब होता है क्या चीज़, तो कह रहा है द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क बाई राइजिंग सिल्क वॉर्म। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोडक्शन होता है, इसमें किसका प्रोडक्शन होता है, तो जो कीट से रेशम बनता है, यानी रेशम के कीड़ों की खेती ताकि रेशम तैयार किया जा सके, यानी रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। फिर आपका पीसी कल्चर है। पीसी कल्चर मतलब हुआ रेयरिंग ऑफ फिशेज, मतलब मछलियों का पालना क्या जी कहलाता है, पीसी कल्चर। क्या जी कहलाता है, पीसी कल्चर। फिर है विटीकल्चर। कह रहा है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, मतलब अंगूरों की खेती को क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं। तीन वो याद हुआ। सबसे पहला है सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को क्या जी कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क बाई राइजिंग सिल्क वॉर्म, इसको क्या जी कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। फिर आपका है रेयरिंग ऑफ फिशेज, मतलब मछली का पालना क्या जी कहलाता है, पीसी कल्चर कहलाता है। फिर है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, मतलब अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं बाबू, तो अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, तो अंगूर की खेती को कहते हैं विटीकल्चर। फिर है ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर मतलब क्या होता है, तो कह रहा है साइंस ऑफ वेजिटेबल ग्रोइंग, मतलब वेल वाली सब्जी की खेती, जैसे लौकी की बेल, उसको क्या चीज़ कहते हैं, ओलेरी कल्चर कहते हैं। फिर है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या चीज़ कहलाता है जी, तो कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, मतलब फ्लावर की खेती यानी फूल की खेती। फ्रूट एंड वेजिटेबल, यानी वैसा कल्चर जिसमें फूल, फल और सब्जी, ये तीनों के बारे में खेती किया जाता है, उसको क्या चीज़ कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, कोई दिक्कत, यानी फल व सब्जी उगाने की खेती को क्या चीज़ कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। फिर आपका फ्लोरिकल्चर, यानी कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, मतलब फ्लोरिकल्चर किसको कहते हैं, तो फूलों की खेती को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फिर आपका है एर्बोरिकल्चर। एर्बोरिकल्चर मतलब क्या चीज़ होता है, जो तो पेड़ बाद, देखिए एर्बोरिकल्चर, ध्यान से आपका है एर्बोरिकल्चर। देखिए यहाँ पर एर्बोरिकल्चर है। एर्बोरिकल्चर मतलब क्या होता है, जो तो फ्लोरिकल्चर मतलब समझ गए, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर। फिर है एरोबिकल्चर। एरोबिकल्चर मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड प्लांट, यानी पेड़ पौधों की खेती को क्या चीज़ कहते हैं, एर्बोरिकल्चर कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला सेरीकल्चर किसको कहते हैं, तो सेरीकल्चर हमने बताया कि रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। पीसी कल्चर किसको कहते हैं, तो रेयरिंग ऑफ फिशेज पीसी कल्चर कहलाता है। फिर है विटीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स वाइन, यानी अंगूर की खेती को क्या चीज़ कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं। ओलेरी कल्चर किसको कहते हैं, तो साइंस ऑफ वेजिटेबल ग्रोइंग, मतलब साइंस के दृष्टि से वैज्ञानिक तौर से सब्जी को उगाना क्या चीज़ कहलाता है, ओलेरी कल्चर। हॉर्टिकल्चर किसको कहते हैं, तो कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यानी फल व सब्जी उगाने की खेती को क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। फ्लोरिकल्चर किसको कहते हैं, तो कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, यानी फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। एर्बोरिकल्चर किसको कहते हैं, तो पेड़ व झाड़ियों की खेती, विशिष्ट सजावट का सामान तैयार करने के लिए इसकी खेती की जाती है, उसको क्या चीज़ कहते हैं, एर्बोरिकल्चर। फिर आपका है आगे वर्ड्स डिनोट ओमनी। ओमनी मतलब क्या होता है, जो कह रहे हैं ओमनीसेंट। ओमनीसेंट मतलब होता है वन हु नोज एवरीथिंग, मतलब वैसा व्यक्ति जो सब कुछ के बारे में जानता है, उसे क्या चीज़ कहते हैं, ओमनीसेंट कहते हैं। फिर है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या चीज़ कहलाता है,
तो वन हु इट्स बोथ वेजिटेबल एंड मीट्स, मतलब वैसा व्यक्ति जो वेजिटेबल और मीट दोनों खाता है उसको क्या चीज़ कहते हैं, ओमनीवोरस कहते हैं। यानी जो सभी कुछ खाता हो, मांसाहारी व शाकाहारी दोनों हो, उसे ओमनीवोरस कहते हैं। ओमनीपोटेंट क्या चीज़ कहते हैं, तो वन हु हैव अनलिमिटेड पावर, वो वैसा व्यक्ति, वो वैसा जो बहुत शक्तिमान हो, ओमनीपोटेंट कहलाता है। ओमनीप्रेजेंट किसको कहते हैं, तो वन हु इज एवरीवेयर, मतलब जो सभी जगह पर उपस्थित हो, वैसा चीज़ या वैसा कुछ जो सभी जगह उपस्थित हो, ओमनी प्रेजेंट कहलाता है। चलिए, तो आज का क्लास में हम इतना ही जिक्र करते हैं। किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें एक क्लास जो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगला क्लास में, इसमें जीके जीएस का क्लास होगा।